करता है, दिल यूं यूं करता है, बालम के संवरने से ये और बिगड़ता है। दिल यूं यूं करता है, बज के दिल यूं यूं करता है। खयाम साहब एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो अपनी जगह पे कायम अटल हैं। आज भी मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो वो गाना जब सुनाते हैं तो वही उनकी जगह होती है, वही उनकी बातचीत होती है, और वो कभी अपने आप को उन्होंने बदला नहीं। सिखाते हैं उससे आप बाहर नहीं जा सकते, और जो सिखाते हैं बड़े ही मन से ध्यान लगा के आपको सुनना पड़ता है और वैसे के वैसे गाना पड़ता है। आज तुम कितने हंसी हो, ये मेरे दिल से तो पूछो, ये नजर कितनी है कातिल, किसी बिस्मिल से तो पूछो, आज तुम कितने। खयाम साहब का एक अपना अलग अंदाज था, और बल्कि है, और उनमें एक अजीब सी महवियत है, एक नशा है उनके काम में जो मुझे कम मिलता है, और शायरी में वो बहुत गहरा उनका रुझान है, दिलचस्पी रखते हैं। गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, हवा में पहले तुझे फिर मुझे जुदा होगा। वो एक अदीब मौसीकार हैं। उर्दू ज़बान के प्रोग्रेसिव मूवमेंट में, तरक्की पसंद मूवमेंट जो थी, वो उसके हिस्सेदार थे। तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आहा ला ला ला। अपनी तर्जों से दर्द दिल की धूप छाँव की तर्जुमानी करने वाले संगीतकार खयाम, जिन्होंने अपनी धुनों से हमें कल्पना की बुलंदियों और एहसास की गहराइयों की सैर कराई। तुम चले जाओगे, परछाइयां रह जाएंगे, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयां रह जाएंगे, कुछ न कुछ हुस्न की। शास्त्रीय संगीत जो है उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा रस जो है वो उनके गानों में नजर आता है। रागों का इस्तेमाल, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में एक राग है पहाड़ी, जिस कदर खयाम साहब ने पहाड़ी जो राग है उसका इस्तेमाल किया, उसको सही ढंग से पेश किया, वैसे आज तक पहाड़ी मैंने नहीं सुना कहीं। उपेंद्र जी और मिताली जी आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, उनका स्वागत है। मिताली बेटा आप आए तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारी मुलाकात पहली फिल्म आखिरी खत में। मेरा फिल्म इंडस्ट्री का जो पहला सोलो है वो मुझे खयाम साहब ने गवाया था। रुत जवान जवान रात मेहरबान, तुम तो न लो इम्तिहान, रुत जवान। क्या बात है। उसमें लफ्ज खत्म किस कैसे होता है,
जैसे आपने गाया ना, परफेक्ट गाया सारा हुआ था। रुत जवां जवां, ये उस वक्त किया था मैंने। रुत जवां जवां, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवां जवां। आज देखिए दूसरा गाना था कि आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, उसमें आपने एक हरकत ऐसी रख दी थी, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े। धुन सुनकर ना गुलजार साहब फर्स्ट टाइम उनकी आंख में आंसू, जैसे ना हस्बे हाल हो उनके। अच्छा, एक और मुझे इस्माइल शरौफ ने बताया, इंस्पायर हम कहानी जो है ना गुलजार साहब और राखी जी से ही इंस्पायर हुई। आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। आई थिंक निदा साहब की वन ऑफ द बेस्ट शायरी जो है वो कभी किसी को मुकम्मल जान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, किताब रिलीज पे गए, उन्होंने बड़े प्यार से फर्स्ट कॉपी की भेंट हुई। उसमें चाय हो रही थी, गुरशरण जी उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने कहा कि जगजीत जी वो मुझे गाना सुनाइए, दिल का एक चेहरा। और मतलब ये गा रही, साथ में वो गुनगुना रही थी, दिल का एक चेहरा दाना ना दाना, दिल का एक चेहरा सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई सुनाए दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक गाना जो इन्होंने गाया था, मैं असर उस गाने में जो दिल से गाती है ना, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। वैसे इसकी धुन, नेचुरल धुन पता कब आती? देख लो आज हमको जी भर के। अच्छा चाल ये है वैसे, ये है ताल, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। इस तरह का मसला भी है ना इस तरह। एक बहुत अच्छा गाना था वो ब्रोकर साहब की पिक्चर का, भूले बिसरे कई अफसाने सुनाने आया। क्योंकि ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई, जब अनरिलीज पिक्चर का ये गाना आप सुनाएंगे तो मजा आएगा। भूले बिसरे
कई अफसाने सुनाने आया, बाद एक उम्र के फिर चांद सिरहाने आया। खयाम के एक और ऐसे गाने का शुरुआती मुखड़ा सुनिए। यह गाना अब तक श्रोताओं के बीच पहुंचा ही नहीं। ये हंसी रात तो मंसूब तेरे नाम से है, ये हंसी रात तो मंसूब तेरे नाम से है। खयाम रहते थे पंजाब के एक शहर में, और जब तक वो करीब 11 साल के होने लगे तो उनके सर पे एक धुन सवार हो गई कि मैं तो फिल्म हीरो बनूंगा। मैं अपने घर का माहौल बताऊं, हमारे वालिद साहब व्यापारी भी थे और ज़मीन भी थी। हमारे घर में लिटरेचर की बहुत अहमियत, जिसकी बदौलत क्योंकि मैंने तालीम नहीं ली और मैं एक्टर बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, घर वालों को पसंद नहीं आया तो मुझे घर से निकाल दिया गया। ठीक, और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरे चचा जान करीब भाईजान कहाँ हैं, घर वाले कहाँ? मैंने कहा मैं तो अकेला आया हूँ। कहते वो घर वालों से पूछ के आए, उन्होंने भेजा तुम्हें? कहने का ये नहीं, तुम आ जाओ। मुँह पे खुश नसीबी कि हमारी दादी जान वहाँ थी दिल्ली में, तो उन्होंने बचा लिया। उनके मैं आंचल में जाके घुस गया एकदम। हमारे चचा जान के दोस्त थे पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, दोनों को। उनका भाई ये पढ़ता नहीं बच्चा, ये एक्टर बनना चाहता है। कहने भाई ऐसा करते हैं, इसको संगीत सिखाते हैं। टोटल 5 साल बेसिक राग रागनियाँ, स्वर और ताल गुरुजी ने हमें दे दिया, हमने सीख लिया। 5 साल के बाद फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा तू एक्टर बनना चाहता है, सिंगिंग स्टार के.एल. सहगल साहब से। कहते उसके लिए जो तालीम बेटा पूरी हो गई है, अब तुम अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हो। ये स्टूडियो बम्बई में है, तो मैं यहाँ आया तो कुछ नाकामी हुई। लेकिन बम्बई जब आए तो साहब बहुत मुश्किलें सही। जब वो बहुत आजिज आ गए, बहुत थक गए, बहुत झुंझला गए बम्बई से, तो फिर उन्होंने एक तरीका निकाला कि वो पहुँचे लाहौर। हमारे कस्बे के हमारे दोस्त वो लाहौर में रहते थे, वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चिश्ती साहब से मिलवाता हूँ, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनके ज़रिए कुछ कामयाबी मिल जाए। तो इस तरह चिश्ती बाबा के साथ मुलाकात हुई और फिल्म इंडस्ट्री में मतलब ये पहल वहाँ हुई। तो साहब फिर उनका यही दौर शुरू हो गया कि काम करो, संगीत सीखो, और न तनख्वाह न कुछ, बस बिस्तर और खाना। हाँ, तो ये इनको ये बात फिर से खलने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अप्रैल 42 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। 3 साल आर्मी में रहा। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो ख़त्म हुई, तो इन्होंने फ़ौरन वो नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़कर वो फिर आ गए चिश्ती बाबा के पास। चिश्ती बाबा के साथ हम लाहौर से कलकत्ता आ गए, वहाँ काम हुआ, और उसके बाद फिर 1947 में मुझे याद है कि हम कलकत्ता से यहाँ मैं और मेरे सीनियर रहमान साहब हम आ गए, कभी अपनी किस्मत आजमाई की जाए। जब मुंबई आए तो वो प्लेबैक सिंगिंग भी उन्होंने की शुरुआत में।
सबसे पहले मुझे चांस मिला रोमियो जूलियट में। उस फिल्म का म्यूजिक मेरे गुरुजी दे रहे थे, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, और कलाम फैज़ अहमद फैज़ साहब का। दोनों जहान तेरी मुहब्बत में हार के। जिस तरह पहला चांस मिल गया पंडित जी के साथ फिल्म रोमियो जूलियट में, इस तरह फिल्म हीर रांझा बना रहे थे वली साहब और मुमताज़ शांति जी। हमने दोनों ने मिलकर, वो रहमान वर्मा साहब, मैं शर्मा वर्मा, एक टीम बनी। वो ये टीम भी हमारे गुरुजी ने ये नाम भी दिए, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी ने, कि ये है तुम्हारा नाम। हीर रांझा में ही पहला गाना था, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्ड हुआ। उसके बोल भी मुझे याद हैं। शहरों में से शहर सुना था, शहर सुना मुल्तान में मर गई, शहर सुना मुल्तान। शहरों में से शहर सुना था, शहर सुना मुल्तान में मर गई, शहर सुना मुल्तान। हीर रांझा के बाद रहमान वर्मा साहब लाहौर तशरीफ ले गए। पर्दा फिल्म एंड इसकी हीरोइन थी रिहाना जी, उस वक्त की टॉप हीरोइन। मेरे प्यारे सनम की है प्यारी गली वो, प्यारी गली वो, प्यारी गली वो। वैसे मैं खयाम साहब को 1947 से जानती हूँ। जब पहले वो आए थे मुझसे मिलने के लिए, मैं बोरीवली रहती थी और वो आए थे, और उनकी जो मुलाकात थी बड़ी मज़ेदार थी, कि उन्होंने घर में आके कहा कि मैं आशा जी से मिलना चाहता हूँ। तो मैं छोटी सी थी, काम कर रही थी घर का, तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा बताइए फिर से क्या काम है आपका, आप बात क्यों कर रही हैं, मैं नौकरानी से बात नहीं करता, बाई को बुलाइए। तो मैंने कहा मैं ही बाई हूँ। तो कहने लगे सॉरी आशा जी, आप आशा जी? मैंने कहा मैं आशा जी, मैं आशा हूँ। तो कहने लगे मेरा गाना गाना है, और उसके बाद मैंने उनका पहला गाना गाया था 47 में। मेरे प्यारे सनम की है प्यारी गली वो, प्यारी गली। पहला गाना एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जो मेरा हिट हुआ, फिल्म बीवी, अगेन वली साहब की कंपनी, रफ़ी साहब ने गाई। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। मीना कपूर उस वक्त बहुत अच्छा गाती, बहुत कामयाब थी, उनके गाने बहुत चले भी थे। तो फिल्म पुतली में उनके साथ गाना रिकॉर्ड हुआ हमारा, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। तेरे बिना जिया मोरा लागे ना, मेरे परदेसी साजना, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना, मेरे परदेसी साजना। प्यार की बातें हैं वो। लता जी पहली दफा मेरे लिए गाई, गवाया नहीं गाई। पहले क्या कारण हुआ, पहले नहीं गाती थी, ये पहली दफा उन्होंने वो गाई है मेरे लिए। फिर हमें फिल्म फुटपाथ मिल गई, बहुत बड़ी पिक्चर, स्टारिंग दिलीप कुमार, मीना कुमारी, प्रोड्यूसर सरदार चंदूलाल शाह, राइटर डायरेक्टर ज़िया सरहदी, रंजीत मूवी टोन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तान में आया, सोलो बॉक्स, मतलब कानों को रस घोलने वाला, शामी गम किस्म। तो ये पहला। आज देखिए आप सुनिए, ऐसा लगता है नया ताज़ा फूल खिला हो। इस पुराने गाने हैं ये, लेकिन इतने अच्छे लगते हैं। शर्मा जी के नाम से 5 साल तो काम हो गया और हिट गाने भी हो गए। खयाम नाम, यानी फिल्म फुटपाथ से शुरू हुआ, गाने रिकॉर्ड 1952 में हुए सारे और रिलीज 53 में। तो ये इस तरह खयाम नाम को भी 60 साल से ऊपर हो गया।
फिर सुबह होगी वन ऑफ द क्लासिक नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोयेव्स्की। तो मैंने 5 की 5 धुनें राज कपूर साहब को सुनाई। एकदम अब रियल राज जी, ख़याम साहब 5 की 5 धुनें बेमिसाल है, लाजवाब है, 5 की 5 धुनें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ। वो देखिए कि उनकी आइडियोलॉजी उनके साथ जुड़ी रही हमेशा। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, ऐसी बर्मन साहब गुनगुना रहे हैं मेरा गली गली, बिल्कुल नोट बाय नोट है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि कॉपी है, लेकिन उनको इतनी पसंद आई दादा को, महान संगीतकार को, कि उन्होंने अपनी धुन में अपने गीत में इस धुन को ढाला। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 कली। ये चाहते थे कि हर फिल्म जो वो करें, हर धुन जो वो बनाएं, वो अच्छी हो, मीठी हो, दिल में उतरने वाली हो। नाइनटीन 1976 में गीतमाला का जो एनुअल प्रोग्राम हुआ, वार्षिक कार्यक्रम, उसमें चोटी पर गीत नंबर 1 जो था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिल्म कभी कभी का गीत। पहली जुबली कभी कभी, ऐसी पिक्चर बनाई है यश जी ने, ऐसा कमाल इस्तेमाल किया है म्यूजिक का। और उसका एक मुझे वाकया याद आया कि ये पोएम फिल्म कभी कभी, जिसको हम गाना कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तो ये सुनने आए धुन यश जी और साहिर साहब, जगजीत जी ने किताब के ऊपर रिदम बजाया और हमने यश जी और साहिर साहब को धुन सुनाई। तो यश जी ने कहा, ख़याम साहब बस यही जो आप सुना रहे हैं यही रिकॉर्ड करना, बहुत अच्छी। मैंने कहा, यश जी मैंने इसकी दूसरी धुन भी बनाई है, वो सुन ली। कहते ना, मैंने नहीं सुनना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। 59 में ये गाना गीता जी ने और मैंने गाया था चेतन आनंद जी की पिक्चर के लिए, जो मेरे ख्याल से आम जनता को मालूम नहीं है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पिक्चर नहीं बनी, मेरा दुर्भाग्य। लेकिन एक गुनगुनाती हूँ, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऐसा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सिराहों में। ऐसे कुछ था, कुछ गलती हो तो मैं ख़याम साहब से माफ़ी मांगूंगी कि बहुत साल हो गए हैं। लेकिन ये गाना तो एक क्या बताऊँ आपको, एक ऐसा गाना, ऐसा लिखा हुआ है और ऐसे लता जी ने फिर गाया भी बहुत अच्छा। सो ये एक यादगार है गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। थोड़ी सी बेवफाई, गुलजार साहब के नगमात बड़ा अनोखा लिखते हैं वो। उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई अगर उन्हें पहले से लफ्ज लिख के दे दिए जाए। ये बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, इसके लफ्ज पहले बना लिए थे, नज्म लिख ली थी। किशोर दादा और लता जी की आवाज़ टेक होने को है। किशोर दादा ने मुझे बोला, ख़याम साहब ज़रा इधर आइए, मैं बात करना चाहता हूँ। ख़याम साहब, ये जो आपने भी गैप दिए हैं, 1000 राहें, उसके बाद गैप आ गया, मुड़ के देखी, गैप आ गया, हर जगह गैप आ रहा है कि ये बहुत बड़ा लॉजी लग रहा है। 1000 राहें मुड़ के देखी
मैंने कहा दादा ऐसा करते तो ये इसको हटा देते हैं। हजार राहें मुड़ के देखी। दादा ने ऊंची आवाज दी, खैम साहब मैंने बहुत जो सजेशन दी है वो गलत सजेशन दी है, और वो जिसको मैं सोच रहा था लॉजिनस है, नहीं वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वो मीठे थे। उन्होंने पूछा कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने ये गैप डाले क्यों। मैंने कहा दादा वो कहानी और ट्रीटमेंट, दो आशिकों माशूक दोनों में सेपरेशन हो गई और एक बच्चा है, लेकिन सेपरेशन होते हुए भी मोहब्बत का एहसास है। तो ये जो दूरी का जो फासला है तो मैंने म्यूज़िक के ज़रिए हम लोगों ने ये पूरा किया है। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। ख़याम साहब ने फिल्मों में कहीं ना कहीं कोई अच्छी नज़म देने की कोशिश की या कोई अच्छी गज़ल देने की कोशिश की। एक नया दरवाज़ा खुल गया गज़लों का ख़याम साहब के वजह से, और उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है उमराव जान। समझिए 1 साल 1.5 साल का सफ़र था शहरियार साहब के साथ और ख़याम साहब के साथ, और एक तरीके से रोज़ाना की मुलाकातें थीं, और तब जाके इस तरह की म्यूज़िक बनती, वरना इतना आसान नहीं होता है ऐसी म्यूज़िक जो लोगों के रगों में चली जाए। उमराव जान बहुत बड़ा सब्जेक्ट, शहरियार साहब के नगमात, और आशा जी को जगजीत कौर जी ने चुना, आशा जी की आवाज़ रेखा जी के लिए। रहस्यें शुरू हो गई और मैंने और जगजीत जी ने 1.5 सुर उनका लोअर किया, आशा जी ने लोअर नोट में जो गाया वो आलाप शुरू हो गया, और आलाप शुरू होते ही 5 सेकंड 7 सेकंड के बाद आशा जी की आंखें बंद हो गई। एक सन्नाटा है, तो गाना पूरा हुआ, दरवाज़ा खुला स्टूडियो का, और पहला ही लफ्ज़, कल ये मैं गा रही थी, ये मेरी आवाज़ थी क्या? मैंने तो ऐसा कभी नहीं गाया। हर नगमा जो गाई हैं वो क्या कहते, लाजवाब। उमराव जान ने मेरी लाइफ का एक पन्ना और उल्टा दिया। लोग समझते थे कि मैं गज़ल नहीं गा सकती हूँ, और उस फिल्म ने मेरा नाम एज अ गज़ल सिंगर में आ गया। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। इस गाने में मैंने कहा ख़याम साहब इसका सुर थोड़ा बड़ा कीजिए। कहने लगे नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही गाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा नहीं ख़याम साहब ये कम लग रहा है, सुर थोड़ा ऊंचा चाहिए। कहने नहीं मुझे यही चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे एक ही आवाज़ चाहिए, आवाज़ में बदल नहीं होना चाहिए। ऊंचा हो जाएगा तो आपकी आवाज़ थोड़ी पतली हो जाएगी, श्रिल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आवाज़ एक ही सुर की हो। मैं बड़ी गुस्से में, हमेशा हमारा झगड़ा ही होता था, तो मैं गुस्से में मैंने कहा अच्छी बात है आप कहते हैं तो गा देती हूँ मैं, लेकिन देखिए अच्छा नहीं, आप गा दीजिए फिर देखेंगे क्या होता है। और वो गाना सबसे अच्छा लोगों को लगता है। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के। अगर गाने में मैंने इन आँखों की मस्ती नहीं, इन आँखों की मस्ती, मतलब उन्होंने जो कहा है, वही गाना। अब चिरागों का कोई काम नहीं, यशोदास जी एंड लता जी। ये गीत मैंने उन्हें लिख के सुनाया, बहुत खुश हुए, और यकीन मानिए उन्होंने बदला भी नहीं। रज़िया सुल्तान, उसमें ऐ दिले नादा पहला ही गाना, जान सर अख्तर साहब एंड लता जी की आवाज़, और यकीनन उसकी धुन बड़ी सादा सी धुन है। 2 बजे करीब एक बेल बजी, तो खैर आई उसे देखा तो सामने जया बच्चन जी हैं। आते ही उन्होंने माफ़ी मांगी कि ख़याम साहब जगजीत जी
हम माफ़ी चाहते हैं कि अब ऑड वर्क में आए हैं एंड लेकिन इसलिए आए हैं कि अमित जी चाह रहे हैं कि ए दिल नादा गाना जो रिकॉर्ड हुआ है मैं अभी सुनना चाहता हूँ, वो लेके आइए ख़याम साहब करते। उनका जो स्वभाव है एक रोमांटिक किस्म का स्वभाव है उनका, तो ज़्यादा करके रोमांटिक फिल्में ही उन्होंने पसंद की हुई है और उन्होंने उसमें काम किया है। क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था, तो एक तरह की वो मेरी कि भाई मेरा बेटा प्रदीप एक्टर बने, तो एक्टर बना, उस काम किया जाने वफा में, तो यकीनन हमारा बेटा ही बहुत टैलेंटेड। तो बहरहाल अब हमारे प्रदीप जी को अल्लाह अपने पास ले गया है, वाहिगुरु जी अपने पास ले गए हैं सडनली। वहाँ घर सबसे न्यारा, सबसे न्यारा। एक अजीब सा एक हॉन्टिंग सी फीलिंग है, एक हुक सी है उनके गानों में जो मुझे मेरे लिए खिंचाव रखती है। फिर बाकी तो सब्जेक्ट और माहौल पे डिपेंड करता है। यात्रा हमारी आखिरी फिल्म हुई, 4 गाने रिकॉर्ड किए यात्रा के। रेखा जी, आशा जी और ख़याम फिर दोबारा जामे मोहब्बत आँखों से ही पी लेते हैं दिल वाले। और उसके बाद देखिए काम तो बहुत हुआ, हमारे सीरियल्स बने, तो 9 सीरियल हमने किए हैं। स्टार्ट हुआ था तुनारे बरक, शायरों की लाइफ के ऊपर। उस सीरियल का जो टाइटल ट्रैक था जो निदा फाजली साहब ने लिखा था, वो मुझे गाने का मौका मिला जो ख़याम साहब ने कंपोज किया था। ये शायरों के नगमे, कवियों की कविताएं, ये शायरों के नगमे, कवियों की कल्पनाएं, हर दौर को पुकारे ये प्यार की सदाएं। ख़याम साहब ने बहुत सारी गैर फिल्मी गज़लों और गैर फिल्मी गीतों में भी अपने संगीत का जादू है जगाया है। एक बहुत ज़बरदस्त एल्बम पोर्ट्रेट ऑफ ए जीनियस, उसमें गालिब की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब और उनकी माशूका की आवाज़ बेगम अख्तर, और फिर कलाम असातिज़ा उसमें बेगम अख्तर साहिबा। एक मीर तकी मीर का कलाम है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, तो वो इतनी खुश थी हर धुन से। लेकिन कि ख़याम साहब ये बताइए, ये जो आपने धुन बनाई, ये सुर आपने सीधे क्यों नहीं रखे? आप यूं आए हैं। मैंने कहा वो शायर ने जो लिखा है उल्टी हो गई सब तदबीरें, और ये है उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई। अब ये सुर लौट रहे हैं, तारा तो उन्होंने खुद ही कहा कि इसको इस तरह भी बना सकते, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने, इस तरह भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अब शायर ने कहा उल्टी हो गई, तो हमने सुरों को उल्टाया, तो इतनी खुश हुई। और जब उनका इंतकाल हुआ, मेरे ख्याल में अहमदाबाद में परफॉर्म कर रही थी या रिहर्सल कर रही थी वहाँ स्टेज, तो उनको पहला अटैक, हार्ट अटैक, तो यही गजल थी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी
खयाम साहब की म्यूजिक में मैंने 2 गज़लें गाई थी गालिब साहब की। मुद्दत हुई है यार को मेहमा की हुई, एक तो ऐसी थी और एक और थी आप ऐसी पुरानी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि अच्छा लग रहा है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, आदमी को। उनके मैंने नॉन फिल्मी गाने भी गाए। उसमें एक गाना था, पत्तियाँ लिख लिख हारे, पत्तियाँ लिख लिख हारे, पत्तियाँ लिख लिख हारे। खयाम साहब ने हमने बैठ के सोचा कि कुछ मतलब जो कैरेक्टर बोलता है अगर वही गाए तो उसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अंजुमन फिल्म ये सजेशन आई जगजीत जी की तरफ से, खयाम साहब शबाना जी गवाइए, और मुजफ्फर हाँ बिल्कुल शबाना जी का, तो उनको हमने गवाया। रेखा जी क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गाती हैं और उनको गाने का शौक है। एंड एक नया रिश्ता में हमने कहा रेखा जी आप आ जाइए, आप गाएं। सुलक्षणा पंडित वो हीरोइन भी हैं, उनके गाने भी। पहला सोलो गाना हमने दिया, तू ही सागर है तू ही किनारा। मीना जी गायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मीना जी से भी गवाई है और उनकी नज़में और परफेक्ट गवाई है। मीना जी का एल्बम बना आई राइट आई डिसाइड, उन्होंने कहा कि जगजीत जी ये मैंने कुछ शायरी की है और वो मैं चाहती हूँ कि ये एल्बम आपकी आवाज़ में एल्बम बने और आप एल्बम बनाइए एक। तो जगजीत जी ने कहा कि मीना जी ये एल्बम आप क्यों नहीं बनाती, कभी वो खयाम साहब म्यूजिक देंगे ना। तो कह रही आप कहेंगी और मैं कहूँगी तो क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल देंगे। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। खुशामदीद माशाल्लाह माशाल्लाह। तलत अजीज साहब देखिए तशरीफ ले आए हैं और तलत अजीज साहब और इनका पहला ही नगमा हमारे साथ सुपर डुपर हिट हुआ और क्या गाए हैं। और हम दरख्वास्त करेंगे, अभी हारमोनियम बुलाएंगे कि कुछ लाइनें आप उस नगमे की, उमराव जान का जो नगमा है उमराव जान के लिए जरूर उनका आशिक क्या गा रहा है, किस तरह गा रहा है, तो वो आप थोड़ा सा। क़याम साहब बिल्कुल मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातें बता दूं कि आपने जैसा मुझे वो आपके रिहर्सल रूम में जो इसका रिहर्सल करवाया था, मतलब वो मुझे याद है क्या लाइन थी, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में दो मीम, दोनों मीम साथ में और अलग नज़र भी आना चाहिए अलग और साथ में, तो और फिर चांद से बेहतर नज़र आती। उसमें एक कण जो ख़याम साहब ने मतलब 15-20 दिन। अच्छा इसमें देखिए जैसे बज़्म में जी जब भी, जी जब भी, हाँ दोनों, अब दोनों देखा भी और ब जो है ना उसको सेपरेशन मिले और वो समझ में आए कि ये क्या
गाया जा रहा है, क्या लिखा है शायर ने। खयाम साहब, तो आपने जिक्र किया था कुछ, वो आपके पास जो एक बहुत जबरदस्त हारमोनियम जो है। थैंक यू। अरे वाह, इजाजत है खयाम? जी बिल्कुल। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर। खयाम साहब ने वो करवा दीजिएगा, ये ज़मीं चांद। इस पर 15 दिन रियाज करवाया था। ये ज़मीं चांद से बेहतर, ये वही जगह है। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। और भी हमारे नगमात कुछ बहुत जी, अच्छे वो ये है ना, कौन सी थी फिल्म, लोरी में आशा जी के साथ गवाया आपने। तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा। अभी खासियत ये है, देखिए स्केल खयाम साहब वही रखते थे, अगर उन्होंने रखा भी, लेकिन दोनों कॉम्पोजिशंस में फर्क होता था। अब ये फिर चिड़ी रात बात स्केल वही है, सुर वही है, लेकिन बिल्कुल शक्ल बदल गई। जी। तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा। तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा। हम अपने गायक को बता देते हैं, सिखा देते हैं, लेकिन आवाज़ वो दिल से, रूह से जब नगमा गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसकी शक्ल यकीनन फिर और कामयाबियों में बदल जाती है। वो आपने, मुझे याद है, फिर छिड़ी रात बात। फिल्म बाजार का नगमा। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। कहने के बेटा देखो, जो एक सुर लगाना होता है और एक सुर छोड़ना होता है। तो वो लगाने से के बाद सुर छोड़ना भी, अगर ऐसा छोड़ो कि सुर की आस रहे। जी। तो ये बताया था। ये महकती हुई गजल, मुझे याद है 20 टेक मैंने एक बार किए थे खयाम साहब के। आप भी थी भाभी? भाभी कह रही थी खयाम साहब, अरे खयाम साहब अभी रहने दो, ठीक हो गए। बोलती नहीं जगजीत जी, एक और मैं इनकी उंगली ऊपर ही रहती है, एक और। मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि ये कहते हुए भी कि उन्हें कुछ लफ्ज़ बदलने की आदत भी है और गुंजाइश भी है और जानते भी हैं, जानकारी भी है, लेकिन वो थोड़ी सी जिद रहती थी उनके साथ कि खयाम साहब, मैं इस लाइन अगर आपको पसंद नहीं मैं दूसरी दे दूंगा, तो मनाना पड़ता था उन्हें। रूठ भी जाते हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ जाते हैं। और कई दफ़ा अगर हम डायरेक्टली उन्हें न मना सकें तो जगजीत जी के थ्रू मनाया करते हैं। जगजीत जी, उनके जो मिसेज है, वो मेरे को मिली थी 48 में। मैंने और जगजीत जी ने डुएट गाया था, सुनवे दुपट्टिया सतरंगिया, सुनवे दुपट्टिया सतरंगिया, सुनवे दुपट्टिया सतरंगिया, हाय वे दुपट्टिया, ऐसा गाना था। और उसमें मेरे साथ जगजीत जी गा रही थी। तब से मैं उनको जानती हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव की, अच्छे दिल की औरत। और जब खयाम साहब की और उनकी जब जोड़ी हुई तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत सहारा दिया। गाना वो गाती हैं बहुत अच्छा, और
उनके साथ वो भी बैठती थी रिहर्सल में, और मुझे लगता है कि अच्छी जोड़ी है वो। खयाम साहब से मैं पहली बार तब मिली थी जब मैं दिल्ली से एक स्टेज प्रोग्राम करने के लिए बॉम्बे आई थी। रफ़ी साहब ने भी उस स्टेज पे गाया। तब खयाम साहब और रमेश सहगल साहब ने जब मुझे सुना गाते हुए, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन वहीं ऑफ़र दे दी कि हमारी फिल्म में आप गाइए। और वो फिल्म थी शोला और शबनम। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी, जरा सुन बाल माँ मैं तो कब से खड़ी। तो इस तरह फिल्म का गाना शुरू हुआ, और वैसे इनका रेडियो पे बहुत बड़ा नाम था। सबसे अच्छी बात तो ये हमारी फैमिली म्यूजिक लवर थे। इनकी जो फैमिली है वो सिख परिवार में होली फैमिली है। तो ये बस किस तरह गुरुजी महाराज की बख्शिश हुई, किस तरह हुआ हमारा मेल हुआ। इनके माता जी बहुत हमें चाहने लगे। बताइए ज़रा बीजी किस तरह। इनका मतलब ये है कि मुस्लिम के साथ शादी करना बिल्कुल तब बहुत एक ये बहुत वो समझा जाता था। तो उन्होंने देखिए इजाज़त दे दी कि नहीं, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने के भी हाँ ठीक है, परिवार ने। तो ये एक अच्छी और बड़ी बात थी। एक और मैं खुशी से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम बीजी सार जी ने खयाम सिंह भी रखा कि आपका नाम आज से हम आपको खयाम सिंह कहा करें। मैंने क्योंकि बिल्कुल सर आंखों पे मैंने सलाम किया, नमस्कार किया, सत श्री अकाल किया। इनका जो योगदान है मेरी कंपोजिशन में, ये मेरा इंस्पिरेशन है। और इनका अंदाज गाने का सबसे अलग, इनके गाने का अंदाज किसी भी बड़े सुपर सिंगर से नहीं मिलता, और उसमें इतना रूहदारी है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, वो तो मुझे अचानक से मिल गया। कि हम इकट्ठे काम करते हैं, ये हमें डांटती रहती हैं कि मेरा नाम बहुत ज़्यादा मत लिया कीजिए, लेकिन नहीं, जो हकीकत है मैं बोलता रहता हूँ कि इनका बड़ा योगदान होता है हमारी धुन में, हमारी ऑर्केस्ट्रेशन में, रिकॉर्डिंग में। आ जा रे नूरी नूरी, ये भी इन्होंने गाना हुआ। चोरी चोरी कोई आए, ये भी इनकी धुन दी हुई है। चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके, ख्वाब कहीं दे जाए। खयाम साहब की एक ख़ास बात मैं इनको कहती हूँ कि मुझे यही लगती है कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से म्यूज़िक का लेवल समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे पिक्चर रज़िया सुल्तान है तो उसका लेवल क्या होना चाहिए, और एक छोटी सी पिक्चर है नूरी, उसका क्या होना चाहिए। तो वो जो चेंज है, और एक दूसरे से कभी भी म्यूज़िक टचवुड खयाम साहब का मिलता नहीं। आप कोई भी धुन उठा के ना, रज़िया सुल्तान बिल्कुल अलग स्टाइल लगेगा, उमराव जान का एकदम अलग हो गया देखिए, फिर कभी कभी का अलग, जी बाजार का अलग हो गया। तो ये एक ख़ास बात है। फिल्म अंजुमन, एक फरमाइश मुज़फ़्फ़र साहब ने की, खयाम साहब एक हमारी फरमाइश है, एक फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है, वो गज़ल आप और जगजीत जी गाए हैं। हमने फिर वो गाना गाया, फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। इसकी अहमियत ये है, फैज़ अहमद फैज़ साहब मेरा एज ए गायक भी कलाम फैज़ अहमद फैज़ साहब का था। पहला गाना जो फिल्म रोमियो जूलियट में
जोराबाई जी के साथ, जोरा जी के साथ, तो बहुत बड़ी सुपर सिंगर, बहुत सुपर सिंगर उस वक्त की। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। तो शुरुआत भी हुई और लास्ट गाना यही गाया मैंने, हम लोगों ने दोनों मिलके गाया है। तो ये एक कुदरती बात हुई। और अब मतलब अब मैं नहीं गा पा रहा या गाना नहीं चाहता, ठीक है, अपने मैं सिंगर्स को रिहर्सल परफेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आवाज़ में फ़र्क पड़ गया है। वो ये बिल्कुल आवाज़ में फ़र्क नहीं पड़ा है। वो आपकी नजर इनायत है। बिल्कुल नहीं। और क्या इसमें बिल्कुल नहीं है। तो खयाम साहब को आदत है हारमोनियम के साथ मूड बना के अच्छी तरह से बहुत अच्छा गाते हैं, अब भी बहुत अच्छा गाते हैं। कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब साथ में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। और बात ये है, आप ना होती तो हम ना होते। अरे